नमस्कार, श्री कृष्णा, श्री राधे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं आप जियो शान से, आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। आज 6 शत्रुओं में से तीसरे शत्रु आपके अंदर जो छुपा हुआ है, लोभ, लालच, इस पर चर्चा करेंगे। किन ग्रहों के कारण आप लालची प्रवृत्ति के हो जाते हैं। लालच को शास्त्रों ने 6 शत्रुओं में से नंबर 3 के शत्रु का स्थान दिया है। काम, क्रोध, लोभ, तीसरा है शत्रु लोभ। हमारे तन के अंदर, हमारे शरीर के अंदर 6 शत्रु विद्यमान हैं। काम, कामनाओं की वृद्धि, क्रोध, जिस पर हमने कल चर्चा किया था। आज हम चर्चा कर रहे हैं लोभ अर्थात लालच। लालच के कारण आप क्या कुछ नहीं कर जाते, अपने आप को पतन के रास्ते पर ले जाते हैं और फिर कामना करते हैं कि आप अपना हित कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। कौन सा ग्रह और किन योग के कारण आप लालची प्रवृत्ति के होते हैं और आपका लालच इस हद तक नकारात्मक हो जाता है कि आप किसी का अहित करने से भी बाज नहीं आते। आज उपाय हर राशि वाले के लिए, मेष से लेकर मीन तक बताएंगे किन कारणों से हैं आप लालची प्रवृत्ति के और कैसे हम अब बचाव कर लें। इसके अलावा अब आपके लिए एक महा उपाय हम आज ले आए हैं। महा उपाय है, यदि आप बार बार चोटिल होते हैं, वाहन से दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, बाइक से, कार से, साइकिल से, पैदल, किसी तरह से अगर वाहन आप इस्तेमाल करते हैं, तो कैसे आप वाहन के दौरान अर्थात जब आप कहीं यात्रा कर रहे हैं उस दौरान आप अपने आप को सुरक्षित रखें, दुर्घटनाओं से बचें। ये उपाय आप तक पहुंचेगा महा उपाय के रूप में प्रत्येक राशि के लिए। चलिए अब लालच को हराया जाए। भाई, आपका दुश्मन है, आपके अंदर पल रहा है, आपकी तरफ बढ़ रहा है। हराया कैसे जाए, उससे दो हाथ कैसे किया जाए। यदि आपकी राशि मेष है, 21 दिन रोज सुबह कच्चा दूध जल में डालकर नहाना है। मेष राशि वालों के लिए लालची स्वभाव से बाहर निकलने का यह उपाय है। आप अपने लालच को दबा ले जाएंगे, आपके अंदर का लालच शनैः शनैः समाप्त हो जाएगा और आप बहुत मजबूत महसूस करेंगे। आप अपने आप पर जितना कमा रहे हैं उसी पर भरोसा रखेंगे। चलिए चर्चा करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों के जीवन में लालच रूपी शत्रु को डिफीट करने के लिए क्या उपाय किया जाए। स्वभावतः बहुत लालची स्वभाव होता है वृषभ वालों का। जानते हैं वजह क्या है? चंद्रमा जो इच्छाओं की असीमिता को बढ़ाता है, वो वृषभ वालों के उच्च राशि में आता है। चंद्रमा वृषभ में ही उच्च का फल देता है। तो चंद्र ग्रह को अपनी इच्छाओं को, अपने लालच के स्वभाव को दबाने के लिए 41 दिन काले तिल जल में डालकर नहाना है। संख्या 41 दिन लगातार ये उपाय करिएगा। आपकी प्रवृत्ति में बदलाव लाना है, आपके स्वभाव को बहुत निर्मल बनाना है, उसके अंदर से लालच रूपी दानों को बाहर निकालना है जो आपसे हर प्रकार का दोष करा देता है। तो इस लालच से आप अपने आप को बचाएं, उपाय करें। बढ़ते अगली राशि की तरफ, मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए 9 दिन जौ के 11 दाने जल में डालकर स्नान करना है। 9 दिन लगातार 11 जौ के दाने जल में डालिए और उसी जल से फिर आप स्नान कर लीजिए। यह उपाय करके आप अपने आप को सात्विकता की तरफ ले जाएंगे। जौ के साथ मंगल और सूर्य की शुभता है और चंद्रमा नहाने के लिए जो हम जल का प्रयोग करवा रहे हैं, चंद्रमा के कारण ही आपका मन लालची हो जाता है। आप लालच के जाल में फंस जाते हैं। तो जहां जहां हम जल का प्रयोग करवा रहे हैं हर राशि के लिए, वह आपके स्वभाव की निर्मलता के निमित्त ही है। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, कर्क राशि। कर्क राशि वाले 3 माह लगातार एक चांदी का सिक्का जल में डालना है और फिर उसी जल से स्नान कर लेना है। 3 महीने तक लगातार उपाय करिएगा, कहीं से भी इसमें रुकावट ना आने पाए। बहुत इत्मीनान के साथ उपाय करें और फिर इसके असर का आनंद उठाएं। कर्क राशि वालों के लिए चंद्रमा आपकी राशि का स्वामी है। आपके स्वभाव में ही लालच छिपा होता है, स्वार्थ छिपा होता है। लालच वही है जहां स्वार्थ है।
बिना स्वार्थ के लालच नहीं होता है। हमारे बच्चे को ये हो जाए, हमें ये मिल जाए, हमारी पत्नी को ये फ़ायदा हो जाए, हमारे पति को फ़ायदा हो जाए, हमारा मतलब निजी। शास्त्र क्या कहता है? अयम निज है परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। पूरे संसार को ही अपना परिवार माने भाई, पूरी वसुधा पृथ्वी को। यह है वो शास्त्र जो वर्णित करता है। तब आपके अंदर एक अलग तरह का शुभ स्वभाव जन्म लेगा। चलिए बढ़ते आगे। अब हम बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए 21 दिन लगातार गेहूं के 7 दाने जल में डालकर नहाना है। यह सिंह राशि वालों के लिए खास उपाय है जो आपके स्वभाव को निर्मल करेगा, लालच से आपको बाहर निकालेगा, आपके ग्रहों को बैलेंस करेगा, आपको मजबूती देगा। बढ़ते अगली राशि की तरफ। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वाले क्या उपाय करें? बेहद खास उपाय। मनी प्लांट के 3 पत्ते ले लें और 41 दिन तक जल में डालकर उन पत्तों को फिर उस जल से आप स्नान करिए। हर जगह हमने नहाने की ही महत्ता को बताया है, क्योंकि जब आप जल का सानिध्य प्राप्त करते हैं तब आप चंद्रमा को बैलेंस कर रहे होते हैं। और भैया कहीं ना कहीं ये चंद्रमा पीड़ित होकर लालची बना देता है। आदमी गलत कर्म करता है, इंसान ज़्यादा गलत मार्ग से धन पाने की लालसा, लिप्सा अपने दिमाग में पाल लेता है। बहुत बड़े शत्रु का कार्य करता है आपके अंदर, आपका लालच पैदा होकर पल पोस कर। उसी लालच रूपी दानों को समाप्त करना है और उस पर हावी होना है, उस पर डोमिनेट करना है। चलिए अब बारी आ गई रामबाण महाउपाय की। किस प्रकार से एक छोटा सा महाउपाय आपके जीवन से वाहन दुर्घटना जैसे दानों को समाप्त करेगा, इस दंश से आपको बाहर निकालेगा, आप वाहन दुर्घटना से बच सकते हैं। आइए बताते हैं वो खास रामबाण महाउपाय। एक पीपल के पत्ते पर 7 चुटकी काले तिल लेने हैं, 1 चुटकी नमक डालना है। संध्या के समय में, शाम के समय में सामने रख लीजिए और 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए, 3 बार। इसके बाद इस सामग्री को पत्ते सहित घर के बाहर ले जाकर कपूर से जला दीजिए और राख से स्वास्तिक बना दीजिए वाहन पर, चाहे 2 पहिया वाहन है या 4 पहिया है। एक छोटा सा स्वास्तिक जो राख बचा है, और बाकी का राख का छिड़काव उसी वाहन पर कर दीजिए। शनिवार की शाम यह प्रयोग अद्भुत शक्ति देगा और आप वाहन दुर्घटना जैसे दंश से, डर से और होनी से, अनहोनी से बच सकेंगे। तुला राशि वालों को बताते हैं तुला राशि वाले किस प्रकार से अपने लालच रूपी शत्रु पर हावी हो जाए, कैसे उसको दबा दें, कैसे आप अपने आप को परिष्कृत और पवित्र बना सकें। चलिए अब तुला राशि वालों के लिए उपाय है 3 तुलसी की पत्ती 1 माह तक 30 दिन तक जल में डालकर स्नान करना है। यदि आपकी राशि तुला है तो तुलसी की पत्ती का प्रयोग करके अपनी पवित्रता को आप बरकरार रख सकते हैं। लगातार 1 महीने तक जल का सानिध्य जल के पास पहुंचे, बस उसके बाद सब पवित्र मतलब चंद्रमा ने आपको परिष्कृत कर ही दिया। बढ़ते अगली राशि की तरफ। वृश्चिक राशि वालों को बताते हैं क्या उपाय करें। गुड़ और काला तिल ले लीजिए और 11 दिन मात्र जल में बस थोड़ा सा डालिए और उस जल के पास पहुंचकर प्रणाम करते हुए स्नान कर लीजिए। जल हाथ में लेकर जब छिड़काव करते हैं, पवित्रकरण का मंत्र जब पढ़ते हैं, तो उसमें तन और मन दोनों की शुद्धि की बात आती है। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सा बाह्य आभ्यंतर शुचि। शुचि माने पवित्र, बाहरी और भीतर दोनों। तो भीतर है क्या? यही सब तो है जो आज हम चर्चा कर रहे हैं, लोभ, लालच। उसको पवित्र करना है जल के द्वारा, इसलिए हम आपसे स्नान रूपी प्रयोग हम बता रहे हैं। चलिए बढ़ते आगे। धनुराशि। 9 दिन तांबे का सिक्का जल में डालकर फिर उस जल से आप स्नान कर लीजिए। 9 दिन तक यह प्रयोग करिए और हंसते हंसते लालच के दानों को
खत्म होता हुआ देखिए। दानव समाप्त, दानव अब गया अंदर से, दा से दब गया। चलिए मकर राशि वालों को बताते हैं कि किस प्रकार से मकर राशि वाले अपने आप को पवित्र बनाएं, अपने लालच रूपी शत्रु को, दानव को अपने तन के बाहर ले आए, मन के बाहर ले आए। मकर राशि वाले 51 दिन लगातार 5 लौंग जल में डाल के नहाना है। 51 दिन का प्रयोग है ये, क्योंकि शनि है आपकी राशि का स्वामी, थोड़ा सा लंबा चलेगा। यहाँ पर आपको पवित्र होना है, लालच रूपी शत्रु को अपने अंदर से समाप्त करना है। कुंभ राशि 21 दिन का प्रयोग, 21 दिन लगातार नमक 1 चुटकी बस डालिए और उस जल से स्नान करिए। पूरे घर की पवित्रीकरण के लिए वास्तु कहता है नमक जल में डाल के पोछा लगाना चाहिए। ये तो केवल तन की बात है, शुद्ध हो ही जाएगा, विश्वास रखिएगा, बहुत प्यारा उपाय है। अगली राशि मीन, 1 चुटकी हल्दी जल में डालिए और इस जल से अब आप स्नान कर लीजिए। जरूर आपके अंदर से कलुषता निकल जाएगी, आपका लालच समाप्त हो जाएगा। तो आज जाना आपने शत्रु नंबर 3 को दबाने का, उसको हराने का उपाय। कल हम बताएंगे इसके बाद का जो शत्रु आपके अंदर पल रहा है। आपने जान लिया है काम, क्रोध, लोभ। अब मोह, किसी के प्रति मोहित हो जाना, किसी के प्रति आसक्त हो जाना, किसी के प्रति दीवानगी पाल लेना अच्छा नहीं है, बुरा है, क्योंकि मोह आपको मुक्ति नहीं दे सकता। आप इस आवागमन से मुक्त नहीं हो सकते। मोहवश आकर के ही आप दुष्कर्म कर जाते हैं। तो कैसे उस मोह पर अंकुश लगाया जाए, जीत हासिल किया जाए, बड़ी रोचक जानकारी कल हम आपको देंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए तेज के साथ। हमें दीजिएगा अनुमति। श्री राधे।